Hello everyone, good morning students. Dear students, in previous class we take and discuss the very important topic of your GK. Like in previous class we discuss all the important international organizations all over the world. Okay dear students. Now and in that class we discuss all the important facts related to all some important international organizations, like we discuss about the UNO, I discuss about the UNICEF, UNESCO, okay, and we discuss about the Commonwealth, okay, and NATO, we and etc. We so many World Bank, okay, IMF, International Monetary Fund, and we discuss all the important facts related to that. Now dear friends, in that class, we discuss some important facts related to award, some related important facts related to awards. Awards, okay, means puraskar. We discuss some important facts, important famous puraskar awards all over the world and India also. Now, first of all, we discuss about the Bharat Ratna. Which award? First of all, we discuss about the Bharat Ratna. Dear friend, Father Bharat Ratna is the largest, biggest award in India. यानी हमारे भारत का जो सर्वोच्च जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो क्या है बेटा? भारत रत्न. And the most important thing is that कि the establishment of that award in which year? First of all, ये जो अवार्ड है भारत रत्न, ये जो अवार्ड जो स्टार्ट किया गया वो 2 जनवरी 1954. स्टार्ट डेट इज what? 2nd of Jan 1954. This is very important question, dear friends. Okay, so the award Bharat Ratna start in 2nd Jan in 1954. This is very important facts. And declaration at 26th of January in that year, and इस वर्ष यानी in 1954 तो टोटल नंबर ऑफ भारत रत्न जो दिया गया वो 48, कुल प्राप्तकर्ता जो है बेटा इस समय तक वो 48 हैं. नाउ डियर फ्रेंड्स, द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड भारत रत्न इज भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट एट व्हाट 2nd Jan in 1954. ओके, नाउ डियर फ्रेंड्स, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले में जो 3 थे वो हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड राजगोपालाचारी, ओके, एंड सीवी रमन. प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम गोपालाचारी एंड सीवी रमन. ये 3 भारतीय थे बेटा जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था, मीन्स दिया गया था भारत रत्न इन 1954. ओके, रिसेंटली जो भारत रत्न अवार्ड है बेटा इन 2020 में अभी ये नहीं मिला है. 2020 में जो भारत रत्न अवार्ड अभी किसी को नहीं, फॉर 2020 ईयर के लिए अभी ये जो भारत रत्न अवार्ड है अभी किसी भी पर्सन के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, ना तो इसका डिक्लेरेशन किया गया. ओके, नाउ ये जो अभी प्रीवियस जो ईयर यानी अभी 2019 के लिए बेटा ये जो भारत रत्न अवार्ड है ये 3 पर्सन को मिला है बेटा, जिसमें से एक है प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड सेकेंड वन इज भूपेन हजारिका एंड थर्ड वन इज व्हाट? नानाजी देशमुख. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके डियर स्टूडेंट, पहली बात जो भारत रत्न अवार्ड है ये आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट एट 2 जन इन 1954. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 2020 में अभी किसी के लिए कोई भी डिक्लेरेशन नहीं की गई है बेटा फॉर दैट अवार्ड मीन्स भारत रत्न. सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज वाट कि 2019 में ये जो भारत रत्न अवार्ड है वो 3 को दिया गया था, जिसमें से हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, सेकेंड वन इज भूपेन हजारिका एंड नेक्स्ट वन इज नानाजी देशमुख. इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है डियर स्टूडेंट इस अवार्ड में कि भूपेन हजारिका जो एक पार्श्व गायक रहे हैं, सिंगर रहे हैं बेटा, वो असम के हैं. ये जो भूपेन हजारिका है इनको मरणोपरांत, मतलब कि ये अभी मरने के बाद मरणोपरांत ये अवार्ड ये पाने वाले इनमें से भूपेन हजारिका हैं. ये एक पार्श्व गायक हैं जो कि असम स्टेट से संबंध रखते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा. ओके एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि 2000 इफ आई आस्क यू कि अटल बिहारी वाजपेयी गॉट द भारत रत्न इन विच ईयर. हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अगर से मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं कि अटल बिहारी वाजपेयी गॉट दिस अवार्ड इन विच ईयर, गॉट दिस अवार्ड इन which year, then your answer is 2015. Yes. तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं बेटा, उनको जो भारत रत्न जो प्रोवाइड किया गया, जो मिला, वो 2015 में दिया गया. उनके साथ ही एक हमारे देश के एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट जो रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तो उस वर्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये अवार्ड दिया गया था. एंड द मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट रिलेटेड टू दैट अवार्ड, एक वेरी मोस्ट फेमस फैक्ट्स है इस अवार्ड से रिलेटेड. अब मैं उसका डिस्कशन करना चाहूँगा. लेट्स सी. तो याद रखिएगा बेटा, ये जो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख को जो भारत रत्न अवार्ड जो दिया गया वो 2019 में दिया गया, जिनमें से भूपेन हजारिका जो थे वो मरणोपरांत इनको प्राप्त हुआ. और ये एक पार्श्व गायक हैं जो जिनका संबंध असम स्टेट से है. एंड तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था देयर स्टूडेंट इस रिलेटेड. एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज आल्सो देयर. लेट्स सी. एंड हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे देश के एक महान एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद जो गुजरे हैं, वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ये जो अवार्ड दिया गया वो 2015 में दिया गया था. मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रथम विदेशी जो बाहर के व्यक्ति में प्राप्तकर्ता जो थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे. खान अब्दुल गफ्फार खान जिनको 1987 में फर्स्ट फॉरेनर जो विदेशी थे वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को अवार्ड दिया गया. ठीक है. सेकेंड वन, नेल्सन मंडेला एक महान व्यक्ति गुजरे हैं साउथ अफ्रीका के. ओके, जिन्होंने बहुत लंबे संघर्ष लड़ा है अश्वेतों के खिलाफ, वाइट और नॉन वाइट के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था. और वो साउथ अफ्रीका के एक महान राष्ट्रपति बने. तो उनको जो नेल्सन मंडेला हमारे थे, जो एक महान सोशल रिफॉर्मर गुजरे हैं, नेल्सन मंडेला, इनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. अगर से आपसे क्वेश्चन को इन विच ईयर, सो इन 1990. ओके, तो नेल्सन मंडेला को ये जो अवार्ड दिया गया, भारत रत्न हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सिटीजन अवार्ड जो है, बिगेस्ट सिटीजन अवार्ड इन इंडिया, दिस इज भारत रत्न. नेल्सन मंडेला को जो 1990 में इनको दिया गया. एंड हमारे देश के महान बल्लेबाज, अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर गॉट दैट अवार्ड मीन्स नोबेल मीन भारत रत्न इन विच ईयर. भारत रत्न अवार्ड, सचिन तेंदुलकर गॉट द भारत रत्न अवार्ड इन 2014. प्लीज राइट, लर्न एवरीवन डियर स्टूडेंट. सचिन तेंदुलकर got the award Bharat Ratna in
2014। ओके, और इनके साथ एक हमारे देश के महान वैज्ञानिक पीवी राव जी को भी भारत रत्न दिया गया था इसी वर्ष 2014। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है रिलेटेड टू भारत रत्न। ओके स्टूडेंट, तो अगर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बिगेस्ट सिटीजन अवार्ड जो हमारे देश का है वो बेटा क्या है? भारत रत्न। ये जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका है वो ये जो आरंभ वर्ष है इसका वो 2 जनवरी 1954। पहले फर्स्ट टाइम 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम राजगोपालाचारी एंड सीवी रमन जी को। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे देश के प्रमुख बहुत महान शिक्षाविद जो गुजरे हैं, एजुकेशनिस्ट, वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ये जो अवार्ड दिया गया था इन 2015। एंड हमारे देश के महान बल्लेबाज और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एंड हमारे देश के महान वैज्ञानिक पीवी राव, डॉक्टर पीवी राव को ये जो अवार्ड दिया गया था वो सन प्रोफेसर CN राव को 2014 में। तो इस तरह से ये बेटा ये पूरा इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू भारत रत्न अवार्ड। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पद्म अवार्ड। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पद्म अवार्ड। लेट्स सी। Now we discuss about the Padam awards, means Padam पुरस्कार। डियर स्टूडेंट्स, अगर से हम पद्म अवार्ड की बात करें तो पद्म अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स बेटा इसमें शामिल हैं। इसमें फर्स्ट है आपका पद्म विभूषण, सेकेंड वन है बेटा पद्म भूषण, सेकेंड वन इज पद्म भूषण एंड थर्ड वन इज व्हाट? पद्म श्री। पद्म श्री। तो बेटा पद्म अवार्ड में 3 अवार्ड्स, इसको पद्म अवार्ड्स कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। 3 थिंग इज फर्स्ट वन इज पद्म विभूषण, सेकेंड वन इज व्हाट? पद्म भूषण एंड थर्ड इज व्हाट? पद्म श्री। सो दीज आर द वेरी फेमस award all over the India. And one second important thing is that the Bharat Ratna is the first biggest citizenship award in India. Padma Vibhushan is the second biggest citizen नागरिक सम्मान, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान इज पद्म विभूषण, तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान मीन्स थर्ड biggest citizen award is what? Padma Bhushan and चतुर्थ नागरिक सम्मान। ओके, so fourth biggest citizen award is what? Padma Shri. This is very important facts related to that awards. Okay, now dear students, in 2020 तो ये जो पद्म पुरस्कार है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से बेटा 7% को जो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ओके, एंड 116 को पद्म भूषण, 16% won the Padma Bhushan awards and 118 persons को ये जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये टोटल अमाउंट टोटल कितने होंगे? टोटल पद्म अवार्ड इन 2020 7 plus 16 plus 118 is what? 23 plus 108 that is 1 यानी टोटल 141
total 141. Okay, it is total 141 Padma Awards distributed in 2000 in the year 2020. Okay, 2020, and this is very important feature data related to that awards. And some important thing, so second biggest citizen award in India is what, पद्म विभूषण. तो डेयर फर्स्ट पद्म विभूषण जो है वो 7% को दिया गया है. जो 7% के नाम है वो ये है, देखिए. तो प्लीज राइट द नेम ऑफ winner of Padma Vibhushan Award in 2020. Winner of Padma Vibhushan Award in 2020, which is first one is what, जॉर्ज फर्नांडिस, जो एक हमारे लोक सेवा यानी कि जो पब्लिक सर्विस से ये रिलेटेड थे. फर्स्ट वन इज जॉर्ज फर्नांडिस. सेकेंड वन इज व्हाट, अरुण जेटली. Arun Jaitley was the former corporate finance minister of India, na? Arun Jaitley. Third one is what, Sushma Swaraj. Sushma Swaraj is the was the former foreign minister of India. Sushma Swaraj. Next one is what, MC Mary Kom. Mary Kom is the great player, okay. And Aniruddha Jagannath. Next one, Aniruddha Jagannath. And next one, Vishwesh Tirtharu. Vishwesh Tirtharu. 1 2 3 4 5 6. And last one is what, Channu Lal Mishra. Let's see. These are the list of winner of Padma Vibhushan Award in 2020. So there are 7 persons who wins the Padma Vibhushan Award in 2020. Okay, this is the second highest citizen award in India. Let's see. George Fernandez. And one of the most important things related to that award, इसमें 4 persons ऐसे हैं बेटा जिनको मरणोपरांत मीन्स मरने के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका जॉर्ज फर्नांडिस, ओके, इनको ये मरणोपरांत दिया गया है. अरुण जेटली, आवर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको मरणोपरांत दिया गया है. आवर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, इनको मरणोपरांत ये अवार्ड से नवाजा गया है. एंड लास्ट वन इज व्हाट, तीर्थारू. दिस इज यस विश्वेश तीर्थारू. दिस इज अध्यात्म से संबंधित है, ये कर्नाटका से संबंधित. अनिरुद्ध तीर्थारू, विश्वेश तीर्थारू. दिस तो टोटल 4 पर्सन, इसमें 7 में 4 पर्सन ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पर्सन्स विन द हाउ मेनी नंबर ऑफ विनर ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड इन after the date. So after that there are total number of 4 persons which got the Padma Vibhushan award in 2020. Okay, so these are George Fernandez, Arun Jaitley, Sushma Swaraj and Vishwesh Tirtharu. So these are 4 persons who got the
Padma Vibhushan award in 2020 after the death. Okay, so these are the very important questions related to that awards. Now we discuss about the second famous award is Padma Vibhushan. So there are 16 persons to of 16 persons who win the that awards. And Padma Vibhushan main important, we don't discuss about the all 16 persons, but we discuss some important person, famous persons like Anand Mahendra. Okay, Anand Mahendra and Manohar Parrikar, which is former defense minister of India. तो मनोहर पर्रिकर और आनंद महिंद्रा जो हमारे महाराष्ट्र संबंधित हैं, जो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बहुत बड़े ओनर हैं, तो आनंद महिंद्रा एंड मनोहर पर्रिकर ये दो ऐसे फेमस रहे हैं जिनको मनोहर पर्रिकर इनको भी मरणोपरांत इस अवार्ड से नवाजा गया है, जो हमारे देश के फार्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो मरणोपरांत ये आपके आनंद महिंद्रा एंड मनोहर पर्रिकर एंड पद्मश्री. So there are 118 persons who wins that prize. Okay, but amongst all the important, this is very important list. Padma Vibhushan is the second largest citizen award. So please learn all these persons. Say there are 7 persons who win that awards, second biggest citizen awards. Okay, and like George Fernandez, Arun Jaitley, Sushma Swaraj, MC Mary Kom. This is very बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं ये मैरी कॉम एंड अनुरुद्ध जन्नूनाथ, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट से संबंधित हैं। ये बताए विष्णु तीर्थाड़ो एंड चन्नू लाल मिश्र, ये कला. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेमन मैग्सेसे अवार्ड. रेमन मैग्सेसे अवार्ड विच इज वेरी फेमस अवार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेट्स सी. Now we are going to discuss about the Raman Magsaysay Award. Raman Magsaysay Award 2019. This is the biggest award of Asia. This is the Raman Magsaysay Puruskar is also known as the biggest award of Asia. Biggest award of Asia. It is also known as the Nobel Award. Asia का Nobel means Nobel of Asia. Nobel Award of Asia. Nobel Award of Asia. Okay, so this is, so if I ask you ki which award is known as the Nobel Award of Asia, and if I ask the question ki the biggest of which of the biggest name, please write the name of the biggest award of Asia. So then your answer is Raman Magsaysay Award. So dear students, the Raman Magsaysay Award is the biggest award of Asia. It is also known as the Nobel Award of Asia. Okay dear students, this is very important facts related to that. And the started year, the establishment year of that award is 1957. Okay, Raman Magsaysay Award start in 1957. Okay, started in 1957, April 1957. Okay, so April 1957 is the establishment year of that award, means Raman Magsaysay Award. Okay, and one important thing, इसमें ये किस सेक्टर के लिए दिया जाता है, किस वर्क के लिए आता है, ये समझ लीजिए.
बेटा कोई भी एक पब्लिक सर्विस के लिए भी इस अवार्ड को दिया जाता है एनी पर्सन को। एंड सोशल सर्विस जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं हमारे देश के, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाता है। एंड जो पत्रकारिता हम कह लें, ओके, तो उनको भी जो भी हमारे पत्रकार होते हैं उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और साहित्य कला यानी कि जो आर्ट्स एंड लिटरेचर में जो ज्ञान रखते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, उनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से जर्नलिज्म होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र जो जर्नलिज्म होते हैं, उनको भी इस अवार्ड से नवाजा जाता है। और ठीक है, तो इस 2019 में तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया गया हमारे, जो इसमें एक भारतीय शामिल थे जो टीवी पत्रकारिता कि जो रवीश कुमार, जो एनडीटीवी के जो मैन एंकर हैं रवीश कुमार, यस प्लीज राइट, प्लीज रवीश कुमार जी को, रवीश कुमार, दिस इज द विनर ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2090। ये क्या है? टीवी, ये जर्नलिज्म है, ओके, पत्रकार है, बताइए रवि, यू नो दैट, पत्रकार। तो डियर स्टूडेंट, रवीश कुमार जी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। दिस इज द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2019। ओके, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स related to रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नोबेल अवार्ड। लेट्स सी डियर स्टूडेंट्स। Now we are going to discuss about the Nobel Prize, Nobel Award. Dear friends, Nobel Award is the biggest award all over the world. Okay, all over the world, Nobel पुरस्कार all over the world. Okay, and it is establishment. The establishment year is what of that award is 1895. Just 1895 में इस नोबेल अवार्ड की स्थापना की गई थी। द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ दैट अवार्ड इन 1895। एंड जो फर्स्ट टाइम 1895-96 कहेंगे बेटा, 1896 भी दिया होता है, कहेंगे 1985 भी दिया होता है। तो इस अवार्ड की जो स्थापना यानी जो स्टार्ट किया गया था, वो 1985 to 1986, कहेंगे 1985, कहेंगे 1986 भी मिलता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका ये है। बट जो नोबेल प्राइज फर्स्ट नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1901। तो लेकिन इसमें से जो पहला जो नोबेल प्राइज जो स्टार्ट किया गया देना, वो 1901 से दिया गया। ठीक है, नाउ तो फर्स्ट हुई थी। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट रिलेटेड टू दैट प्राइज, ये जो अवार्ड है बेटा नोबेल प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 6 फील्ड। फर्स्ट वन इज व्हाट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मेडिसिन, देन लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, यस इकोनॉमिक एंड पीस, शांति। बट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो ये अवार्ड है 1969 से स्टार्ट हुआ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो इस अवार्ड का आरंभ हुआ वो 1969 से हुआ। तो इस तरह से वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। एंड अब तक सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोगों ने इस अवार्ड को जीता है। ओके, तो इसमें इस अवार्ड में जीतने वालों में अमेरिका पहले नंबर पे, दूसरे पोजीशन पे है जर्मनी, एंड थर्ड इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है बेटा इस अवार्ड को जीतने वालों में? अमेरिका की, सेकंड जर्मनी, थर्ड ब्रिटेन, देन फ्रांस। ओके, सो इन दिस वे टुडे क्लास वी डिस्कस ऑल सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू some famous award all over the world and all our India. So now in next class we discuss some important
In next class, we discuss some other important facts related to. We discuss some other important, interesting topic of GK. Okay, dear friends. Now, thanks to all.